हेलो दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के कुमावत क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं मूल्यह्रास के बारे में, मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन क्या होता है, यह कैसे निकाला जाता है, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, यह कब कब लागू होता है और ये कौन कौन सी मेथड से लगाया जाता है, ये सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं मूल्यह्रास होता क्या है। ठीक है, मूल्यह्रास का मतलब होता है संपत्तियों पर लगाया जाने वाला एक तरह का प्रभार। प्रभार का मतलब क्या होता है सर? तो प्रभार का मतलब होता है चार्ज। प्रभार का मतलब क्या होता है? चार्ज। किसी भी असेट्स पर लगाए जाने वाले चार्जेस क्या होते हैं, एक तरीके से क्या कहलाते हैं, वो मूल्यह्रास कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोचना है कि आपने एक बाइक खरीदी है 1 लाख रुपए में। आपने एक बाइक खरीदी है 1 लाख रुपए में। यदि आप उसको कुछ समय बाद या कुछ मंथ टाइम बाद अपन क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं, है ना। मान लो कि 4 महीने बाद आप उसको सोल्ड कर रहे हो, तो उसका 1 लाख रुपया वापस आपको मिलेगा क्या? पॉसिबल ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि उसकी जो वैल्यू है, उस वैल्यू में क्या होने लग गई है, कमी होने लग गई है। जब आपने खरीदी थी उस वक्त उसकी वैल्यू 1 लाख थी, लेकिन अभी इतनी है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पार्ट्स में क्या आ गई है, घिसावट आ गई है। ठीक है, इसी तरह मूल्यह्रास को अपन क्या कहते हैं, संपत्ति के कंटिन्यू यूज करने से उसके मूल्य में होने वाली कमी को क्या बोला जाता है, मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन। ठीक है, किसी भी एसेट्स का यदि अपन कंटिन्यू यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। क्या होने लगती है? डिक्रीज होने लगती है। उसको क्या बोला जाता है बेटा? मूल्यह्रास बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन दे रखी है, डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इज ए वैल्यू, जो किसी भी संपत्ति की वैल्यू को निरंतर कम करता है। किसी भी संपत्ति की वैल्यू को निरंतर क्या करता है, कम करता है। ऑफ एन असेट्स फ्रॉम एनी केसेस, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से क्या करता है, जो किसी भी संपत्ति की वैल्यू को कम करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब इसकी विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी होती है सर? तो इसके कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है, डिक्रीज इन वैल्यू, ये हमेशा संपत्ति की वैल्यू को डिक्रीज करता है, मतलब कि कम करता है। दूसरा पॉइंट दे रखा बुक्स वैल्यू, इससे अपने को किसी भी असेट्स की बुक वैल्यू यानी कि पुस्तकीय मूल्य के बारे में जानकारी अपने को मिल जाती है कि प्रेजेंट टाइम में अपनी संपत्ति कितने की बची है। माना कि मैंने 1 लाख की बाइक खरीदी थी, अभी उसकी वैल्यू कितनी है, 1 महीना हो गया बाइक खरीदे को, अभी उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, फिक्स्ड असेट्स पर लगाया जाता है मूल्यह्रास हमेशा, या डेप्रिसिएशन हमेशा कौन सी असेट्स पर लगाया जाता है? स्थायी संपत्तियों पर। स्थायी संपत्ति जो किसी बिजनेस में लंबे टाइम तक टिकी रहती है, या जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में यूज की जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्थायी संपत्ति। फॉर एग्जांपल, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, इन सभी चीजों पर लगाया जाता है। लैंड पर नहीं लगता है, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है डिक्रीज की जगह, लेकिन बिल्डिंग पर लगाया जाता है। आया समझ में कि नहीं आया? अगला टॉपिक दे रखा है डिक्रीज इन क्वालिटी। ये किसी भी गुड्स की क्वालिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, उसको भी अपन क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। मान लो कि पहले आपने जो बाइक ली थी, वो एवरेज आपका दे रही थी 80 का एवरेज दे रही थी, लेकिन अब वो 80 का देगी क्या? नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि उसकी क्वालिटी भी कम हो गई। आया समझ में कि नहीं आया? अगला पॉइंट दे रखा है डिक्रीज इन लाइफ टाइम। ये किसी भी असेट्स की लाइफ टाइम की वैल्यू को क्या करता है? डिक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अपन बाइक लेके आए, वो अभी कितने साल चल सकती थी? 10 साल चल सकती थी। यदि अपन ने उसको 1 साल कंटिन्यू यूज करा, कंटिन्यू अपन ने उसको क्या करा, यूज करा, तो शायद उसकी लाइफ टाइम धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। उसकी लाइफ टाइम धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी। क्यों? ये समय के साथ सब में होता है, इंसानों में भी होता है, तो ये तो मशीन है, इनमें तो होना जरूरी है। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? मूल्यह्रास सभी पर लगता है, इंसानों पर भी लगता है। कैसे? पहले अपनी वैल्यू ज्यादा थी, अब अपनी वैल्यू क्या होने लग गई, धीरे धीरे कम होने लग गई। ठीक है, उसी प्रकार से संपत्ति पर भी क्या लगता है? मूल्यह्रास लगता है। ठीक है, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? इसका एक बेसिक फॉर्मूला भी होता है, मूल्यह्रास निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में अपन ने संपत्ति खरीदी, मान लो कि
1 लाख में खरीदी या 50,000 में खरीदी, तो 50,000 उसकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस उसकी स्थापना करने पर, माना कि उसको अपन ने इंदौर से खरीदा है और अपने शहर लाने में, उसको लगाने में अपने को 10,000 रुपये खर्चा आ गया, तो वो खर्चा भी इसके अंदर क्या हो जाएगा, जोड़ना पड़ेगा। खर्चा भी इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। माइनस स्क्रैप वैल्यू, जब ये संपत्ति आने वाले टाइम में किसी काम की नहीं रहेगी तो उस वक्त इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसको अपन अवशिष्ट मूल्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवशिष्ट मूल्य या स्क्रैप वैल्यू। अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, लाइफ ऑफ असेट्स, वह संपत्ति कितने साल रह सकती है ना, उससे अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो मूल्यह्रास आसानी से निकल जाएगा, मूल्यह्रास आसानी से निकल जाएगा। इसके अलावा बेटा मूल्यह्रास निकालने की बहुत सारी मेथड्स होती है, ठीक है, जिसमें से आपके 11th के सिलेबस में 2 मेथड्स यूज की गई है। सबसे पहली मेथड्स आपकी आती है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्या होता है सर, किसी भी असेट्स पर या असेट्स की कॉस्ट पर जब अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। माना कि एक संपत्ति अपन ने 50,000 की खरीदी है और 10% उसका इंटरेस्ट का रेट है, डेप्रिसिएशन का रेट कितना है उसका, 10% है, तो अपन हर साल उसकी जो कॉस्ट प्राइस है 50,000, यदि उसी पर अपन डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो उसको अपन कौन से मेथड बोलेंगे बेटा, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। आया समझ में कि नहीं आया? जब भी किसी असेट्स पर उसकी कॉस्ट जो होती है या उसकी एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट जोड़ के यहाँ जो कॉस्ट निकलती, उस कॉस्ट पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है उसको अपन क्या बोलेंगे, वो कौन सी मेथड होगी, वो हो जाएगी आपकी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और दूसरी आपकी आती है रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब घटती किस्त पद्धति। फॉर एग्जांपल अपन ने एक फर्नीचर खरीदा है, क्या खरीदा है, एक फर्नीचर, कितने का खरीदा है, 4,000 रुपए का खरीदा है। कितने का खरीदा है, 4,000 का। एक साल बाद अपन ने उसका डिप्रिसिएशन निकाल लिया 10%, कितना हुआ, 400 रुपए हुआ। तो 400 माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचता है 3600। नेक्स्ट ईयर किस पर डिप्रिसिएशन लगता है बेटा, 3600 पर लगता है। घटती किस्त पद्धति में किसी भी संपत्ति जो होती है या कोई भी संपत्ति जो होती है उसके बैलेंस पर डिप्रिसिएशन लगाया जाता है, उसके बैलेंस पर या शेष पर जो डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है उसको अपन क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कौन सी होती है, जिसमें केवल कॉस्ट पर ही लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है, कॉस्ट पर। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? अब इन दोनों में डिफरेंस भी 5 नंबर में पूछा जाता है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। दोनों में डिफरेंस बताइए। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में संपत्ति की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो सकती है, लेकिन रिड्यूसिंग के अंदर कभी 0 नहीं होती है। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड पर डेप्रिसिएशन पर ईयर कॉस्ट पर लगता है। किस पर लगता है, कॉस्ट पर। लेकिन रिड्यूसिंग मेथड में काय पर लगता है, बैलेंस पर लगता है। किस पर लगता है, बैलेंस पर। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? इसी तरीके से ये 2 मेथड से इनके अकॉर्डिंग अपन आसानी से डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।